पे बात करते हैं जिसके लिए आप यहां आए हैं। पहला, जिनके नंबर कम आए हैं उनको क्या करना है, नंबर कम आए। दूसरा, जिनका पेपर उन्हें लगता है कि सर हमारा पेपर बिगड़ गया, ठीक है, हमारा पेपर बिगड़ गया। तीसरा, आगे क्या करें सर अब, ठीक है, आगे क्या करें। और चौथा, जिस पे हम बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं, कट ऑफ क्या जाएगा। ये तो मेरा फेवरेट प्रश्न है आज का, जिसके बारे में बात करेंगे। चलो, मैं सेशन को बहुत बड़ा नहीं बनाना चाहूंगा क्योंकि हम पहले भी कई मोटिवेशनल सेशन करें, एग्जाम के पहले आपको बहुत सारी चीजें बताई, क्या ध्यान रखना है, कैसे पढ़ाई करना है, किन चीजों का ध्यान देना है, क्या गलतियां नहीं करना है, क्या पढ़ के जाना है, किस तरीके से पढ़ना है, एलआरपी का नियम बताया आपको, है ना। हर मौसम में, अभी देखो गर्मी, पसीना आ रहा है लेकिन खड़े हैं गले की हालत खराब है। और पिछले 4-5 महीने में ऐसे कई दिन रहे जहां बीमार थे, हिम्मत नहीं थी, लेकिन फिर भी आपको पढ़ाया बिना किसी बहाने के। चलिए भाई, मैं आपको एक चीज ये बताना चाहता हूं सबसे पहले, सबक देखिए। पेपर में जिनके कम नंबर आए या जिन्हें लगता है उनका पेपर बिगड़ा, आपको लगता है कि पेपर बहुत कठिन आया, आपको लगता है कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस आया, मैं आपको बताऊं 90% जिनके नंबर कम आए हैं या जिन्हें लगता है कि उनका पेपर बिगड़ा है, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने बहुत लंबे समय से पढ़ाई को छोड़ के रखा था। जब वैकेंसी निकली उसकी एक महीने बाद, 1.5 महीने तक फॉर्म भरते गए। मैं बता रहा हूं, फॉर्म भरने के बाद यानी एग्जाम के करीबन 2 से 3 महीने पहले जो जागे हैं, यह हालत उनकी हुई है। मुझे एक स्टूडेंट ऐसा नहीं मिला है जो पिछले 6 महीने, 8 महीने, 1 साल से पढ़ रहा है और वो बोल दे कि सर मेरा पेपर बेकार गया। एक स्टूडेंट मुझे नहीं मिला। क्यों? क्योंकि अगर समझो आप बात को, बहुत प्रैक्टिकल बात मैं कर रहा हूं, मुझे नहीं पता आप किस सेंस में इसको लेंगे, लेकिन थोड़ा सा अपने ईगो को अपने अनुभव को, जमाने भर की बुराइयों को साइड रख के एक बार ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के जो मैं चीजें बोल रहा हूं वो सुनना, है ना। मेरा इसमें कोई व्यक्तिगत फायदा नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, मैं आज कोई मार्केटिंग नहीं, कोई प्रमोशन नहीं, कुछ नहीं करूंगा। ईमानदारी से चीजें आपको बता रहा हूं, उस बात को समझो। और मूल मंत्र बता रहा हूं मैं आपको सिलेक्शन का कि गवर्नमेंट जॉब कैसे लगती है ना। पिछले 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने में हमने कसर नहीं करी है, जितना हो सकता था उतना करा है। लेकिन एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि करीबन 6 से 7 महीने लगते हैं एक अच्छा बेस तैयार करने में। आप सोचिए 8 विषय थे और 8 विषय तो बोलने के हैं। जीएस अपने आप में एक विषय काउंट होता है, लेकिन इतिहास, भूगोल, संविधान, साइंस को एक विषय बोलते हैं, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपको मोटा मोटा लगभग 14 से 15 सब्जेक्ट्स पढ़ने थे। कोई कितनी भी ताकत लगा दे, वो 2 से 3 महीने में पूरे विषय 100% बेसिक से एडवांस तक नहीं पढ़ा सकता, है ना। हमने तो आपको एडवांटेज दिया था कि पढ़ाएंगे भी, और अगर कुछ नहीं पढ़ा पाए तो रिकॉर्डेड अवेलेबल है, आप उसको देख लेना। हमने तभी से बाय 1 गेट 2 वाली स्कीम लेकर आए थे कि लाइव भी मिलेगा, रिकॉर्डेड भी मिलेगा। ये आपको उसी समय मिला था। एक बात समझ लो, गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन लेना हलवा नहीं है, और ये तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं जो कहूंगा ना, पहले जब मैं बोलता था तब आपको शायद भरोसा नहीं होता था, लेकिन अब जब मैं बोलूंगा तो आप चीजों को समझोगे। आप ये सोच के मैदान, अभी भी जैसे आपको एसआई का एग्जाम निकालना है, कांस्टेबल का एग्जाम निकालना है, आप अभी से नहीं करोगे। आप अपना सुस्त पड़ गए, अब आप वापस अपने कंफर्ट जोन के अंदर चले गए, वो था ना, वापस बिल में भरा गए। अब जब भूख लगेगी, जिस दिन एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिस दिन परीक्षा में 1-2 महीने बचेंगे, फिर अपन निकलेंगे बाहर, फिर यही गलती दोहराओगे, फिर पेपर बिगाड़ के आओगे, और उसके बाद विनर्स को, अपने घर वालों को और सबको बदनाम करोगे कि इन सब की गलती, मैं तो दूध का धुला, मैंने तो खूब मेहनत करी 2 महीने, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि विनर्स ने अच्छे से नहीं पढ़ाया, क्योंकि इन्होंने ऐसा करा, इन्होंने वैसा करा। एक बात मैं अभी भी बोल रहा हूं, अच्छा चलो आप किसी पे भी ब्लेम कर दो, आप मेरे ऊपर ब्लेम कर दो, आप पेरेंट्स पे कर दो, आप किसी को बोल दो कि मैं तो ऑनलाइन पढ़ा, मैं तो ऑफलाइन पढ़ा, इस कारण नहीं हुआ, आप किसी को भी ब्लेम कर दो,
नुकसान तो आपका ही हुआ, आपने मुझे कुछ बोल दिया, विनर्स को कुछ बोल दिया, चलो हमने मान लिया कि हमारी गलती। नुकसान किसका हुआ? आपका हुआ। और आपको सत्यता पता है कि 1 महीने 2 महीने में कुछ भी नहीं होना है। कंपटीशन इतना तगड़ा है, लाखों की संख्या में 13 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था पटवारी का, 9,000 वैकेंसीज थी, वो भी पटवारी प्लस ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की सारी वैकेंसी मिलाकर। कहां से 2 महीने में यार पेपर निकाल लोगे? और क्या वो गधा है जो 1 साल से पढ़ रहा है, जिसने 6 महीने पहले कोर्स निपटा दिया, पिछले 6 महीने से टेस्ट लगा रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, क्या वो बेवकूफ है? नहीं है। तो बात आपको समझनी पड़ेगी, 6 से 7 महीने लगते हैं एक बेस बनाने में अपने आप को। क्योंकि देखो अब हुआ क्या, पेपर बिगड़ने का, कम नंबर आने का मैं कारण बताता हूं। आपने एंड टाइम पे पढ़ाई शुरू करी, आखिरी आखिरी में पढ़ाई चालू करी, और आप केवल इन 2-3 महीने में सिर्फ सिलेबस ही कंप्लीट कर पाए, सिर्फ आप सारे चैप्टर्स पढ़ पाए, आप उनकी गहराई में नहीं जा सके। और सबसे ज्यादा जरूरी, जो आपको प्रैक्टिस करनी थी, आपको रिवीजन करने का टाइम तक नहीं मिला, है ना। आप सिर्फ सिलेबस ही कंप्लीट करते रह गए और पेपर आ गया। आप रिवीजन नहीं कर पाए, आप प्रैक्टिस नहीं कर पाए, आप बहुत सारे टेस्ट नहीं लगा पाए, आप उन टेस्ट का एनालिसिस नहीं कर पाए, आप एमसीक्यूज नहीं लगा पाए, ऑब्जेक्टिव्स नहीं लगा पाए, आप सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करते ही रह गए। और आपकी भी गलती नहीं है, 2-3 महीने में कोई भी यही करेगा। किसी ने बहुत लंबे समय बाद पढ़ाई चालू करी है या एक गैप के बाद पढ़ाई चालू करी है, तो जीरो से उठने में ही समय लग जाएगा। आप 3 महीने के अंदर क्या आप 14 से 15 विषय को पढ़ सकते हो, डिटेल के साथ उनका पूरा रिवीजन कर सकते हो, आप हर चैप्टर की चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर सकते हो, आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो, प्रीवियस पेपर सॉल्व कर सकते हो? नहीं कर पाओगे। आप सिलेबस तक नहीं ढंग से कंप्लीट कर पाओगे। लेकिन यह हमारे देश की एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जब आग लगती है हम तभी कुआं खोदते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको यह पहले नहीं कहा, आप मेरे आज से 2 साल पहले के वीडियो उठा के देख लो, मैं हमेशा एक ही बात आपसे कहते आया हूं कि अपने आप को तैयार करके रखो। कंपटीशन एग्जाम्स का सिस्टम यह होता है कि वैकेंसी कब आ जाएगी पता नहीं चलेगा, पहले से तैयार करके रखो। आप में से भी कई लोग बोल रहे हैं एसआई कब आएगी, कांस्टेबल कब आएगी। तुम एक पेपर लगा के तो देख लो यार, एक पेपर लगा लो, तुम्हारे 50% नंबर नहीं आ रहे, ना तुम्हारा आगे कुछ ना पीछे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि किस बात पे तुम वैकेंसी का इंतजार कर रहे हो, लेकिन वैकेंसी कब आएगी? अरे तैयार तो कर लो अपने आप को। चुनावी वर्ष है, वैकेंसी आएगी, 100% आनी है, पर कितने तैयार हो यह भी तो प्रश्न कभी खुद से पूछो। और पटवारी पेपर देने के बाद तो अब इन चीजों को साइड कर दो, मत पढ़ो इन चक्कर में। 2-3 महीने में या 1-2 महीने में कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब लोग पेपर से निकलने के बाद क्या बोलते थे, आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है, प्रश्न बहुत कठिन आ रहा है। अग्री, मैं ये बात का समर्थन करता हूं कि प्रश्न कठिन आ रहे थे, लेकिन आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि 180 प्रश्न इजी टू मॉडरेट आ रहे थे और मात्र 20 प्रश्न जो हैं वो टफ आ रहे थे। यह बात आपको माननी ही पड़ेगी, है ना। 180 के आसपास प्रश्न वो थे जो इन दी सिलेबस थे, जो आपने पढ़ा उसके इर्द गिर्द थे, लेकिन 20 प्रश्न कठिन थे। लेकिन बाहर आके हो हल्ला किसका होता है, पब्लिसिटी किसकी होती, इनकी, है ना। अब जब तुमने पढ़ा ही 2-3 महीने, तुमने कई सारे चैप्टर्स ही नहीं पढ़े, ज्यादा डीप में नहीं पढ़ पाए, और अगर कोई प्रश्न इजी होते हुए भी अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप क्या बोलोगे, पता नहीं कहां कहां से प्रश्न पूछ लिया, पता नहीं आउट ऑफ सिलेबस कैसे आ रहा है, पता नहीं कितना कठिन आ रहा है। अरे पढ़ा ही नहीं है तो काहे का कठिन, काहे का सरल? समझ में आ रही है बात? इसीलिए मेरी एक बहुत ऑनेस्ट एडवाइस है आप सबको, आगे के अगर एग्जाम्स में, क्योंकि देखो मैं फिर बोल रहा हूं, आप किसी पर भी ब्लेम कर दो, इसके कारण मेरा पेपर बिगड़ा, सच्चाई आपको भी पता है। इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमने आग लगने पर ही कुआं खोदा है। पहले से जाग जाते आपका पेपर नहीं बिगड़ता। लेकिन आप भी मजबूत ठहरे, आप भी पक्के चैलेंजिंग वाले ठहरे, तो इस बात को समझ लो, पहले से तैयारी कर लो। आगे आपको जहां से अच्छा लगे आप पढ़िए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आपके लिए और हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए।
एक बार 4 से 6 महीने की एक डेडिकेटेड पढ़ाई कर लो, अपने बेस को मजबूत कर लो, अपने आप को स्ट्रांग कर लो, और उसके बाद आप पेपर में जाना, आपको पता चलेगा कि सिलेक्शन कैसे होता है। मेहनत तो करो आप एक बार। आपको केवल शॉर्टकट्स चाहिए, आपको केवल आईएमपी चाहिए, ठीक है। देखो, एक बच्चा बोल रहा है मुझे 5 साल हो गए लेकिन मेरा पेपर बिगड़ा। शर्म आनी चाहिए भाई, 5 साल से तरीका, 5 साल से पढ़ के पेपर बिगाड़ दिया है, तो फिर आपके तरीके में ही 100% गलती है ना। 5 साल में लोग क्या क्या नहीं कर डालते हैं। तरीका बदलना पड़ेगा, है ना। अगर आपका पेपर बिगड़ा है, लंबा समय हो गया है, उसके बाद आप ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाए, तरीके में कहीं गलती है, उस तरीके को सुधारना पड़ेगा, ठीक है। आपने कोई महान कार्य नहीं करा है 5 साल पढ़ के, यह भी ध्यान रखना। और 5 साल, अब वो उसकी ज्यादा गहराई में नहीं जाते, नहीं तो सब पता चल जाएगा तुमने 5 साल क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ा है ना। 1 घंटे पढ़े, 4 घंटे मोबाइल चलाए, 2 घंटे सोए, फिर उठ गए और बोले 10 घंटे पढ़ा है और सर 5 साल से मैं पढ़ रहा हूं, तो अब तुम रहने दो तुम्हारी पढ़ाई, ठीक है। चलो, तो आपको एक बात जो मैं यहां समझाना चाह रहा हूं, शायद आप समझ पाए होंगे। आगे अगर आप अपने, और एक चीज आपको और मैं बता दूं कि ये जो अभी आने वाली जो भर्तियां हैं, इसके बाद की भर्तियां बहुत डिफिकल्ट होगी। इसके बाद की परीक्षाएं कब आएंगी पता नहीं, इसलिए रिस्क मत लीजिए। जैसे पटवारी इतनी भर्ती आई, अगली बार कब आएगी किसी को नहीं पता। रिस्क नहीं लेना है, मजबूत करना है अपने आप को। लिटरली चीजें 20 लगभग 20 क्वेश्चंस, या हम बोल सकते हैं 10 से 15% प्रश्न कठिन थे, लेकिन बची हुई चीजें सिलेबस का हिस्सा थी। यह आपको समझना पड़ेगा, अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। आंख बंद करने से अंधेरा नहीं हो जाता है। आप किसी को कुछ भी कहें, सच्चाई आपको बहुत अच्छे से पता है ना। जो चीजें मैंने कही, LRP, लर्निंग, रिवीजन और प्रैक्टिस, इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। अधिकतर लोग पढ़ते ही रह गए, रिवीजन ही नहीं कर पाए, प्रैक्टिस ही नहीं कर पाए, क्योंकि समय बहुत कम था। 2 से 3 महीने में आप वास्तव में नहीं कर पाएंगे, चाहे आप 15 घंटे पढ़ लें, नहीं हो पाएगा। चीजें ही इतनी सारी है। तो इसको समझें कि हम पहले से प्रिपेयर रहें। SI कांस्टेबल है, अभी जुलाई अगस्त में इनके एग्जाम्स होने के बहुत हद तक चांसेस हैं। समय वैसे भी कम है, अप्रैल चल रहा है, मई जून जुलाई अगस्त 3 से 4 महीने हैं, बहुत डिफिकल्ट है। अगर आपका भी बेस कमजोर है, बेस आपका भी शेक कर रहा है, तो आपको बहुत ज्यादा जरूरत है अपने आप को मजबूत करने की। तो पेपर कैसा भी गया हो, लग जाइए आने वाली परीक्षाओं के लिए। गलतियों से सीखिए, क्या गलती करी, कैसे हुआ, उनको समझें, और एक नई ऊर्जा के साथ, नए एनर्जी के साथ, नई ताकत के साथ कल से ही लगिए। इंतजार नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि आप तैयार हैं, SI कांस्टेबल का एक मॉक टेस्ट लगा लीजिए। पिछले कुछ दिन पहले ही कांस्टेबल का टेस्ट हुआ था, एग्जाम हुआ था रियल, उसका एक पेपर उठा के लगा लो, सब अकल ठिकाने आ जाएगी कितने आप तैयार हैं, ठीक है। चलो, समय हमारा थोड़ा ज्यादा हो रहा है। फाइनली अब हम आते हैं हमारे अगले मुद्दे पर, जिसका नाम है कट ऑफ, ठीक है भाई। जिस चीज को सुनने के लिए जनता टिकी हुई है, एक छोटा सा वीडियो बताता हूं मैं, है ना, जो वीडियो मैंने कुछ दिन पहले रिलीज करा था, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। कट ऑफ, जब आज का ये वीडियो बन रहा था ना, ये वीडियो जब बन रहा था, तो मेरी टीम ने मुझसे एक बार पूछा कि सर इस पे कट ऑफ भी लिख दें क्या। कट ऑफ लिख देंगे तो बच्चे ना इसकी तरफ खींचे चले आ जाएं, क्योंकि कट ऑफ सबको देखना है। मैंने कहा नहीं, आपको कहीं भी यहां पे कट ऑफ शब्द मैंने यूज नहीं करा, क्योंकि मेरी आदत है धोखा नहीं करूंगा मैं आपके साथ, है ना। तो पहले एक छोटा सा वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। आप इस वीडियो को देखिए, जो मैंने कुछ दिन पहले कट ऑफ बताया। तो आपके आसपास अगर कोई कट ऑफ की बात करे, तो उसको कोने में ले जाओ और 2 तमाचे मारो उसको, तबीयत से, मेरी तरफ से, है ना, दिल से मारो उसको। और अगर डंडा हो तो उसका भी प्रयोग करो, और तबीयत से धुनाई करो उसकी, ठीक है। इन मंद बुद्धियों को यह समझाओ कि कट ऑफ कोई माई का लाल जो है पहले से नहीं बता सकता, ठीक है। कितने लोग पेपर देंगे, पेपर कितनी शिफ्ट में हो रहा है, पेपर का लेवल क्या है, कई हजारों चीजों के आधार पे कट ऑफ तय होता है। और नॉर्मलाइजेशन, भाई 1 दिन के पेपर में जो है लोग कट ऑफ नहीं बता सकते, ये 40 दिन का पेपर है, ठीक है। पेपर में क्या हो रहा है, क्या आएगा,
ये सब बकवास की चीजें हैं। और मैं कट ऑफ पे ना कभी वीडियो बनाता हूं, ना कभी आप मेरा कोई कट ऑफ पे वीडियो आपको दिखेगा नहीं। मैं तो जब ऑफिशियल कट ऑफ आता है तब मैं बताता हूं कि भैया देख लो ये कट ऑफ गया। मैं ना कभी अनुमान लगाऊंगा, ना कभी आपको बताऊंगा कि क्या जा सकता है, क्योंकि ये व्यर्थ बात है ना। ये वही बात है कि हम धरती का अंत कब आएगा हम उस पर चर्चा करने से कोई मतलब नहीं है ना। कट ऑफ क्या जाएगा कोई मतलब नहीं है इन चीजों के चक्कर में पड़ के। और अगर कोई वीडियो बना रहा है तो उसकी भी तबीयत से सुताई होनी चाहिए, उतनी ही जितने की पूछने वाले की। कोई मतलब नहीं इन चक्कर में पड़ने से, है ना। इन चीजों के ऊपर उठो। हाँ जी, सुन लिया आपने। अभी मैं कट ऑफ की कुछ बातें और करना हूं। ये तो एक बहुत प्यारा वीडियो था जो जज्बातों में और भावनाओं में बहकर मैंने कुछ चीजें यहां पे बोल दी थी, है ना। आप सोचिए, ये अब एक ऐसा समय है कि इस समय जो कट ऑफ पे वीडियो बनाएगा उसके व्यूज आएंगे, ये वो समय है। और अभी आप देखना गधे से गधे उठ के आएंगे, कोई भी पेपर नहीं दिया हो, कोई ज्ञान नहीं हो, कट ऑफ पे वीडियो वो बनाएंगे। क्यों? क्योंकि पता है कि इस समय बच्चा, मध्य प्रदेश का बच्चा, ठीक है, आपको पता ही है ना। और हर जगह कट ऑफ का पता नहीं क्यों इतना अंधा पागलपन है। कट ऑफ सबको चाहिए। मैं आपको कट ऑफ की सच्चाई बताता हूं, लेकिन मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि मैं कट ऑफ पे वीडियो नहीं बनाऊंगा, ना कट ऑफ बताऊंगा। और क्यों नहीं बताऊंगा वो भी मैं कारण बताता हूं। और अगर मैं कट ऑफ बता दूं, मुझे पता है कि मध्य प्रदेश में अगर मैं वीडियो बनाऊंगा हर बच्चा उस कट ऑफ का वीडियो देखेगा। और जिनको मैं जानता नहीं उन्होंने मेरा नाम फोटो यूज करके लाखों में व्यूज ले लिए कट ऑफ के नाम पे। तो अगर मैं बनाऊंगा और विनर्स की चैनल पे वीडियो जाएगा, कितने व्यूज आएंगे। लेकिन व्यूज का लालच नहीं है, व्यूज के लिए कभी काम ना करा है ना कभी करेंगे, है ना। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। सबसे पहली चीज, आपको कट ऑफ के पीछे पागलों की तरह वीडियो नहीं देखने हैं। अगर वास्तव में आप मेरी बात मानते हैं तो ध्यान रखिएगा। देखो भाई, आपके मान लीजिए 145 नंबर आए, आपके 120 नंबर आए, आपके जो भी आए, आपके नंबर चेंज होंगे नॉर्मलाइजेशन के बाद। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया कि 150 वाले का सिलेक्शन हो जाएगा, या चलो 140 वाले का सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे नंबर कितने आए नॉर्मलाइजेशन के बाद बताओ मुझे। नॉर्मलाइजेशन के बाद तुम्हारे नंबर कितने आ रहे हैं मुझे बताओ, नहीं पता। नॉर्मलाइजेशन से 2 4 5 नंबर 10 नंबर का चेंज आ जाता है। कोई भरोसा नहीं कि 145 वाला 135 पे आ जाए, 120 वाला 130 पे आ जाए, कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है कि जिसके 150 आए वो 148 पे आ जाए, कट ऑफ जो है 149 जाए, कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। तो आप इस पागलपन से थोड़ा सा दूर रहिए और मेरी बात समझिए, कट ऑफ के चक्कर में मत पड़िए, है ना। अच्छा चलो, एक बार के लिए आपको कट ऑफ पता चल भी गया, आपने पेपर तो दे दिया, है ना। अच्छा, कट ऑफ बताने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है। हर व्यक्ति कट ऑफ बताने के बाद क्या कहेगा, यह संभावित है, ऐसा हो सकता है, हमारा अनुभव ऐसा बोलता है। भाई जब आप संभावित है तो फिर क्यों गुमराह कर रहे हो। या तो आप पक्का बोलो कि यही होगा, और नहीं तो संभावित है तो संभावना का तो कुछ भी हो सकता है। मैं बोल दूंगा कि आज 145 कट ऑफ जाएगा और इसकी संभावना है 5-8 नंबर कम ज्यादा हो सकते हैं, तो फिर मतलब ही क्या रहा। इतना तो बच्चे को भी पता है, इतना तो आपको भी पता है कि 2 4 5 8 नंबर ऊपर नीचे होगा। क्या मतलब है, व्यूज और गुमराह कोई मतलब का नहीं है ना। दूसरा, ये आपके रॉ मार्क्स हैं, ये आपके फाइनल मार्क्स नहीं है। नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके मार्क्स में चेंजेस आएंगे। जिनकी शिफ्ट टफ थी उनके मार्क्स बढ़ेंगे, जिनकी शिफ्ट में आसान प्रश्न आए उनके मार्क्स में थोड़ी सी गिरावट आएगी, तो वो आपके फाइनल मार्क्स होंगे। तो आपको तो अभी पता ही नहीं आपके मार्क्स कितने होने हैं, तो कट ऑफ का करोगे क्या, कोई मतलब नहीं है ना। दूसरी बात, मान लीजिए आपके 120 नंबर आए और मैंने कहा कि फलाना फलाना कैटेगरी का कट ऑफ 125 जाएगा, क्या कर लोगे तुम, क्या कर लोगे। पेपर तो हो गया, मार्क्स तो आ गए, अब कुछ हो तो सकता नहीं, है ना। तो मेरा एक सिंपल सा आपको एडवाइस है, जो बोलते हैं अपन एक बचपन से नहीं सुनते आए, नेकी कर और दरिया में डाल, है ना। हो गया ना, जितना अच्छा हो सकता था, 1 महीने पढ़े, 2 महीने पढ़े, 4 महीने पढ़े, 6 महीने पढ़े, 1 साल पढ़े, जितना हो सकता था हो गया, कर लिया, अब छोड़ो, ठीक है।
जितना बेस्ट कर सकते थे, अगर आपने ईमानदारी से मेहनत करी है तो आपको एक सेटिस्फेक्शन होगा, आप खुद से कहोगे कि सर जितना हमसे बन पड़ा हमने किया, अब आगे जो होगा देखा जाएगा, अब अगले एग्जाम को टारगेट करते हैं। समझदारी इस बात में है कि कट ऑफ के चक्कर से दूर रहो, अगले एग्जाम को टारगेट करो कि इसके बाद कौन सा एग्जाम है और उसमें लग पड़ो, है ना। क्योंकि अभी यूट्यूब पे कट ऑफ की बहुत बारिश होगी, हर कोई कट ऑफ का वीडियो बनाएगा, फिर कुछ दिन बाद चालू हो जाएगा कि आंसर की जारी होने वाली है, ये कट ऑफ जाने वाला है, कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा, है ना। और आपको पता है मेरी आदत हमेशा, जब तक कुछ ऑफिशियल नहीं आ जाता, जब तक कुछ पक्का नहीं होता, तब तक मैं वीडियो बनाता ही नहीं। तो आपको यह समझ लेना है कि अगर आदित्य सर ने वीडियो बनाया है, कोई चीज आई है, और अगर मैंने वीडियो बनाया मतलब वो कंफर्म है, और अगर नहीं है तो वो एक जस्ट अफवाह है। तो इसलिए भटकना नहीं है, इन सब चीजों से आपका दिमाग भ्रष्ट होता है, 17 प्रकार की बुराइयां, नकारात्मकता आपके दिमाग में जाती है, और जो चीजें आप नहीं सोच पा रहे थे वो आपकी वो चीजें दिमाग में घूमती रहती है, आप आपका नुकसान करते हो, आपको पता भी नहीं चलता।